हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस आज की वीडियो में। वोकेब की 60 नंबर वीडियो है और आप सभी जो ये कन्फ्यूजन सभी सिनोनियम एंटोनियम और वन वर्ड इडियम फ्रेज देख रहे हैं, ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये कोई भी टीचर पढ़ा लो, यही यही सब कुछ सिनोनियम एंटोनियम बार बार रिपीट करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आज शुरुआत कर ले हम सिनोनियम से। सिनोनियम सबसे पहले है डायलेमा। क्या है डायलेमा? डायलेमा क्या होता है? डायलेमा तो होता है डाउट होना किसी चीज़ पर। क्या होना? डाउट, मतलब पूरी तरह क्लियर ना होना। संदेह, संदेह होना, डाउटफुल होना, संदेह। क्या होना? संदेह है। तो आप इनमें से देख लो, आप सिनोनियम कौन सा होगा इसका। डार्कन, अंधेरा। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन ही होगा। कन्फ्यूजन यानी डायलेमा होता है कन्फ्यूजन। इन ए डायलेमा ये होता है, एक ईडियम होता है, इन ए डायलेमा। ध्यान रखना, यहाँ पे आर्टिकल पूछता है, मतलब अपन आर्टिकल पढ़ते हैं आजकल, वो नहीं पूछते आर्टिकल। ताजमहल से पहले क्या आया, मंदिर से पहले क्या आया, वो नहीं। ये ज़्यादा आते हैं। कौन सी? ये जो ईडियम फ्रेज वाले होते हैं ना, इनमें इन ए डायलेमा एक होता है, आपको दे देगा इन दे देगा, फिर डायलेमा दे देगा, बीच में ऐसे रिक्स्तान दे देगा। उसमें आपको आर्टिकल पूछेगा ए एन दे या नो आर्टिकल। ये तो आपको पता है, ये डी है, ए एन नहीं आएगा, दे नहीं आएगा। ज़्यादातर अगर किसी को ये नहीं पता होता नहीं ये ईडियम फ्रेज से हैं, तब गलती कर दे, वरना तो इसमें ज़्यादातर बच्चे या तो नोट लगा के आते हैं कि कोई नहीं आएगा, या ए लगा के आते हैं। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, इन ए डायलेमा। ये ईडियम एंड फ्रेज होता है। ठीक है, हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे। इस डायलेमा का अर्थ होता है संदेह है। क्या होता है? संदेह है। डाउट, डाउट का इसका कन्फ्यूजन, डार्क एंड अंधेरा। ट्रेप होता है जाल। ट्रेप क्या होता है? जाल। और सिचुएशन आपको बताइए, सिचुएशन। ट्रांसकेंड होता है किसी चीज़ को क्या करना, बहुत ज़्यादा होना, ऊपर जाना। क्या जाना? ऊपर जाना, बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, लोअर, नीचे आना। यह तो इसका एंटोनियम हो सकता है। सरपास होता है इसका सिनोनियम। क्या होता है? सिनोनियम। सरपास यानी बहुत ज़्यादा होना, ट्रांसकेंड होना। एनर्जाइज, एनर्जी, इंथुसियाज्म, ENTHUSIASIM, इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म होता है जोशीला, एनर्जाइज। बैरिकेड होता है आपको पहले बाधा, हिंडर, HINDER, हिंडर, बाधा। इसको क्या कहते हैं? बाधा। बैरिकेड का अर्थ क्या होता है? बाधा, और इसका एक सिनोनिम होता है हिंडर। ठीक है, तो ट्रांसकेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरफास। आगे चलते हैं। इन्फिर्मिटी। इन्फिर्मिटी क्या होती है? इन्फिर्मिटी होती है कमजोरी, कमजोरी। इन्फिर्मिटी को क्या कहते हैं? कमजोरी। ठीक है, तो डिजीज आपको पता है, डिजीज क्या होती है? डिजीज का तो कुछ नहीं, मतलब रोग। मेलेडी भी रोग होते हैं। मेलेडी भी क्या होते हैं? रोग। ये दोनों आपस में क्या है? सिनोनियम। डिजीज हुआ, मेलेडी हुआ। मेलेडी भी क्या होती है? रोग। वीकनेस, वीकनेस क्या होगी? कमजोरी। इन्फिर्मिटी कमजोरी, वीकनेस कमजोरी। तो इन्फिर्मिटी का सिनोनियम वीकनेस। स्लिमनेस, स्लिम पतला, स्लिमनेस यानी पतला हो जाना। इसको भी आप अगर एक सेंस में जाओ तो कमजोरी मान लो, या धूर्तता, मतलब स्लिमनेस, लेकिन ये पतले के सेंस में आ गया। पतला होता है। अगर यहाँ पे वीकनेस नहीं होता तो हम इसको स्लिमनेस को लगा सकते थे, क्योंकि स्लिम यानी पतला होना, कमज़ोर होना। लेकिन हर सेंस में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वीकनेस अगर इसने डायरेक्टली वर्ड दिया हुआ है तो हम इन्फिर्मिटी यानी कमज़ोर होना, वीकनेस होना। ठीक है, सेलेस्टियल। अगला क्या है? सेलेस्टियल। सेलेस्टियल क्या होते हैं? सेलेस्टियल होते हैं खगोलीय पिंड, जो नहीं होते हमारे, जो भारी पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड या भारी पिंड। भारी पिंड या फिर खगोलीय भी बोल सकते हो आप इन्हें। खगोलीय, खगोलीय भारी भी तो होते हैं, खगोलीय, उन्हें कहते हैं सेलेस्टियल। एस्ट्रल, एस्ट्रल क्या होता है? एस्ट्रल होते हैं तारों से रिलेटेड। किससे? तारा संबंधी, तारा संबंधी जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं एस्ट्रल। और सोलर, सौर ऊर्जा वाले, सोलर। गैलेक्टिक, गैलेक्टिक, गैलेक्टिक होता है आकाशगंगा, आकाशगंगा से संबंधित। आकाश, आकाशगंगा संबंधी होते हैं गैलेक्टिक। और हेवनली होती हैं, हेवनली यानी बाहरी बॉडी होती है ना, सेलेस्टियल, खगोलीय, सेलेस्टियल, हेवनली, उसे कहते हैं सेलेस्टियल। ठीक है, इमिनियंट। इमिनियंट क्या होता है? इमिनियंट होता है सन्निकट मान होते हैं जो। कौन से मान? सन्निकट, सन्निकट यानी जो बहुत ही नज़दीकी मान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इमिनियंट। इमिनियंट क्या होगा? प्रख्यात होना, फेमस होना। क्या होना? फेमस होना, प्रख्यात। आप हिंदी में नाम लिख सकते हो इसका, प्रख्यात, फेमस। ठीक है, फ्यूचर आपको बताइए। इमीडिएट, तुरंत, इमीडिएट होना, तुरंत होना। इमीडिएट, तुरंत यानी अपन कहते हैं जस्ट ये काम कर दो, यानी इमीडिएट ये काम कर दो, इमीडिएट। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग हो जाएगा क्या? इमीनियंट। इमीनियंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग होता है नज़दीकी,
इम्पेंडिंग क्या होता है, नज़दीकी, जो नज़दीक होते हैं ना, मान लो अपन पहले साइंस में नहीं लिखते थे, साइन थीटा लगभग, साइन थीटा का सन्निकट मान लगभग क्या होता है, थीटा। आप लिख सकते हो टेन थीटा का सन्निकट मान क्या होता है, लगभग थीटा। तो यही है साइन थीटा का थीटा, टेन थीटा का थीटा। तो इमीनिएंट का सन्निकट, इमीनिएंट का अर्थ भी सन्निकट होता है यानी पास में, और इम्पेंडिंग का क्या होता है, सन्निकट पास में। ठीक है, अब हम चलते हैं वन वर्ड पे। पहला वन वर्ड क्या है, ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़। एक ऐसा वर्ड या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा तक नहीं चल सकती, उसको क्या कहते हैं, देखो उसको सबसे पहले कहते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट होता है वर्तमान, क्या होता है, वर्तमान, उसको कहते हैं एक्सटेंट। ओब्सलेटी, ओब्सलेटी होता है डीट, डीट यानी जो बहुत ज़्यादा तक नहीं चल सकता उसे कहते हैं ओब्सलेटी, या इसे डीट कहते हैं, डीट। या मतलब ऑब्स्टेले जो मतलब कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। आउटडेटेड जो एक्सपायरी डेट आउट हो गई, इसको अब यूज़ करने लायक नहीं, एक्सपायर हो गई। नर्वस आपको बताइए, नर्वस सिस्टम या नर्वस हो जाना। ठीक है, एक्सटेंट वर्तमान, ए वर्ड नो लॉन्गर यूज ऑब्सोलेट। ठीक है, आगे चलो, ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, इसमें आ जाओ, ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खियों को रखने का स्थान। मैं आपको पहले ही बता के गया था इसके ट्रिक। केज का अर्थ पिंजरा होता है, नेस्ट का अर्थ घोंसला होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले दोनों में आप कंफ्यूज रहोगे, मैंने पहले भी बताया था। अगर ये यहाँ पे ऐसा होना तो यहाँ पे तो ये तो है पक्षी रखने का स्थान, पक्षी रखने का स्थान। एवायरी और एपायरी आप ऑप्शन में देखते जान तो जाओगे, लेकिन ये इनमें कन्फ्यूजन कैसे दूर करो। अगर ये ऐसा होने, ऐसे क्या होते हैं, पक्षी, तो पक्षी रखने का स्थान एवायरी, और मधुमक्खी रखने का स्थान एपायरी। मधुमक्खी का एपायरी और पक्षी का एपायरी। ठीक है, ध्यान रखना। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, एक सी की जो लॉन्ग जर्नी होती है उसे क्या कहते हैं, फ्लाइट यानी उड़ान, वोएज कहते हैं उसको, वोएज। जो बहुत बड़ी जर्नी होती है ना, समुद्री यात्रा, उसे कहते हैं वोएज। ओडिसी सी, ये एक महाकाव्य होता है, महाकाव्य होता है ये ग्रीक का, महाकाव्य का नाम है महाकाव्य, ये महाकाव्य होता है ये ग्रीक का भाषा का। ठीक है, स्पारी, स्पारी की सवारी, एडवर्टाइजमेंट में आता है ना कि गाड़ी के लिए स्पारी की सवारी। ठीक है, तो ये स्पारी तो ऐसे ही वर्ड है, स्पारी की सवारी मतलब वो ऐसे मतलब उस सपारी ये एक समूह बोल सकते हो आप, स्पारी एक समूह होता है करने का, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्पारी। ये तो ऐसे ही वॉइस। ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी, एक समुद्र की स्पेशली जर्नी होती है उसे क्या कहते हैं, वॉइस। ये ध्यान रखना बस। ए प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स कीप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर गवर्नमेंट और पब्लिक के क्या रखे जाते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एक एटिक, एटिक तो ये ऐसे ही है, एटिक म्यूजियम आपको बताइए, जहाँ पे पुरानी हिस्ट्रिकल जो चीज़ें रखे जाती हैं उसे म्यूजियम कहते हैं। सेलर, सेलर का क्या होगा, सेलर होता है तय खाना, तय है खाना, जहाँ पर किसको रखा जाता है, कैदियों को, सेलर। आर्ची होता है। आप म्यूजियम लिख दो, गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आदि के कहाँ रखे जाते हैं, आरचीयू में। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑफिशियलिज्म ऑफिस नाम दे देना तो कंफ्यूज होने मत होना कि ऑफिस में रखे जाते हैं, नहीं, ऑफिस में नहीं, किसमें, आरचीयू में। ठीक है, ए पर्सन हु किल्स समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, एक ऐसा पर्सन जो किसी को मार देता है, कौन सी रीजन से, पॉलिटिकल रीजन से। अब ये मत समझना इसको आप किसी पॉलिटिकल रीजन से उठा के धार्मिक पे मार दे या ज़बरदस्ती मार दे, उनको क्या कहेंगे, ये जो फिक्स है ना, यही आएंगे परीक्षा में डायरेक्ट। और घुमाना है वो चीज़ों में घुमा लेगा, वो केब में ज़्यादा नहीं घुमा सकता, वो केब में क्या है, वर्ड हार्ड कर देगा, बस इतना सही है। और दिमाग लगाना, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना उतना ध्यान रखो। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन से अगर किसी की हत्या हो जाए उसे कहते हैं क्रिमिनल, नहीं, एसेंशियन, एसेंशन कहते हैं। ठीक है, मर्डर, मर्डर करना, हैंगमैन यानी हैंगमैन होता है, हैंग होने फांसी देने वाला क्या होता है, जल्लाद। अब देखो इस ऊपर वाले को देखना, इसका आंसर तो हो गया बॉम्बे, एसेशन। इसको एशियन को मिस पिल्ट में बहुत पूछता है, मिस पिल्ट होते हैं मिसिंग स्पेलिंग की, उसमें बहुत पूछता है। इसको याद करने का क्या है, इसकी पूरी स्पेलिंग होती है ASSINATION, ये पूरी स्पेलिंग होती है। उसको याद करने का देखो ट्रिक क्या होती है कि एक गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, आस का गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, और गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश, NATION, नेशन। ये अलग अलग हैं। गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, उसके ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश। एसेसिएशन,
सी एस नेशन, ना मेरा याद रखें, SACS नेशन, ठीक है। गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश, ये इसकी स्पेलिंग याद करने की ट्रिक है, ठीक है। आगे चलो, एंटोनियम। एंटोनियम क्या है? एंटोनियम देखो, एंटोनियम में आगे एंटोनियम लेटर का एंटोनियम पूछा है। लेटर यानी बाद में, फॉर्मर यानी पहले। आपको बिफोर का पहले होता है, तो बिफोर का एंटोनियम क्या हो जाएगा? बिफोर का एंटोनियम होगा आफ्टर। बिफोर का एंटोनियम आफ्टर, फॉर्मर का लेटर, और अर्लियर का क्या कहेंगे? फोरकास्ट कहेंगे। अर्लियर का भी होता है। ये देखो, एक ही चीज़ें हैं, ये यूज़ अलग अलग सेंस में होती हैं। फॉर्मर मतलब कोई बार स्थान के सेंस में यूज़ होता है, लेटर समय के यूज़, लेटर ये वाला लेटर नहीं, ये मतलब स्थान के रिलेटेड में यूज़ होता है। इसका अर्थ भी बाद में होता है, इसका अर्थ भी बाद में ही होता है लेटर का, लेकिन ये टाइम के सेंस में यूज़ होता है। ये आपको एडजेक्टिव में बताऊंगा। ये वाला किस में यूज़ होता है? स्थान के। ये वाला टाइम के सेंस में, अर्लियर ये पहले आने के सेंस में, बिफोर आफ्टर ये बाद में, ठीक है। तो इस लेटर का एंटोनियम ये, और बिफोर का एंटोनियम आफ्टर, ठीक है। आगे चलो, आगे के डिलीजेंट होना, क्या होना? डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? मेहनती। जो मेहनती लोग होते हैं ना, मेहनती उसे कहते हैं डिलीजेंट। इसे आप इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हो, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस का अर्थ भी क्या होता है? मेहनती। इंटेलिजेंट होना, बहुत ज़्यादा होशियार, लेजी इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिलीजेंट मेहनती, लेजी आलसी। बोस्टफुल, बोस्ट को आप ब्राग भी बोल सकते हो, ब्राग। जो बहुत ऊंची ऊंची फेंकता है ना, फेंकने वाला, बहुत ऊंची ऊंची फेंकना, मतलब मैं ऐसे वैसे, उसको बोस्टफुल, इसका एक सिनोनिम होता है ब्राग, ठीक है। नोटोरियस, कुख्यात, जो इसका एंटोनिम आप लिख लो फेमस, FAMOUS, फेमस, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नोटोरियस यानी कुख्यात, जो बुरे कामों के लिए जाने जाता है उसे क्या कहते हैं? नोटोरियस। लिबर्टी, लिबर्टी यानी फ्रीडम, क्या? फ्रीडम। लिबर्टी का क्या हो जाएगा? फ्रीडम, जो फ्री रहते हैं चीज़ उसे। इमेंसिपेट नाम लिख सकते, EMANCIPAT, इमेंसिपेट, मुक्त करना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं लिबर्टी। ये सारे एक हैं, लिबर्टी, फ्री, इमेंसिपेट, मुक्त करना, लिबर्टी। सीरेनिटी होता है श्याम, शांत, काम, इसका एक सिनोनिम होता है काम, सीरीन, शांत। स्लेवरी होता है गुलाम, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्लेवरी क्या होता है? गुलाम। सेरीडम, ये पता नहीं क्या है इसका। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का क्या होगा? सबऑर्डिनेट यानी अपने अंदर रखना, क्या रखना? अपने काबू। सबऑर्डिनेट का क्या होता है? सबऑर्डिनेट का होता है अधीनस्थ रखना, या अपने काबू में रखना है, इससे नाम लिख सकते हो अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट। तो आपको लिबर्टी के 2-4 सिनोनिम याद रखो। इमेंसिपेट, फ्रीडम, फ्री, ठीक है। इसका सिनोनिम इसका अर्थ होता है गुलाम, जो गुलामी करते हैं उसको कहते हैं स्लेवरी, ठीक है। स्लेव। सेरीडम, सबऑर्डिनेट, ठीक है। सीरेनिटी, काम। पीस, सीरेनिटी का एक और लिख लो, पीस, पीस यानी शांति, PEAC, पीस, काम, शांत, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आगे चलो, डिसऑर्डरली, डिसऑर्डर में रहना। कल मैं आपको ये वर्ड, मेरे को स्पेलिंग नहीं आई थी, ये क्योटिक। क्योटिक क्या होता है? डिसऑर्डर, ये इसका सिनोनियम है भाई। ऑर्गेनाइज्ड करना, ये इसका एंटोनियम होगा। डिसऑर्डरली यानी डिसऑर्डर में रहना, हल्ला गुल्ला रहना, मतलब इधर उधर फेंक देना चीज़ों से। क्योटिक इसका एक सिनोनियम है। ऑर्गेनाइज्ड करना मतलब समेटना, एडजस्ट करना और अरेंज करना, ये तो आप जानते हो, इसका होगा ऑर्गेनाइज, ठीक है। ग्लूसी, ग्लूसी का क्या होगा? ग्लूसी होती है चमकीला। ग्लूसी क्या होता है? चमकीला, जो चमकीली चीज़ होती है उसे कहते हैं ग्लूसी, चमकीला। डल, डल बोरिंग। शाइनिंग, चमकीला, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। वेरी, थका हुआ, थका हुआ, वेरी, टायर्ड, ये दोनों ऑप्शन में सिनोनिम है, तो इसका ग्लूसी का ये एंटोनिम है ना, एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। ग्लूसी का, ग्लूसी यानी चमकीला, डल यानी अंधेरा सा, धुंधला सा दिखना। वेरी, थका हुआ, टायर्ड, थका हुआ, ये दोनों ऑप्शन में सिनोनिम। वेरी देखो थका हुआ होता है, शाइनिंग, ठीक है। शाइनिंग अलग, शाइनिंग चमकीला, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम इडियम एंड फ्रेज पे। कीप योर हेड, कीप योर हेड रखो। कीप योर हेड का अर्थ क्या होगा? अपने माइंड को शांत रखो। रिमेन काम एंड कूल, रिमेन काम एंड कूल, ये लिखो तो लिखो वरना ठीक है। रिमेन काम एंड कूल हो जाएगा, ये नहीं होगा बिलीव इन, ट्रस्ट द अदर, फेथ इन। कीप योर हेड, अपने हेड को रखना, यानी कीप, रिमेन काम, शांत रहना, ठीक है। आगे वाला चलो, आगे क्या है? रेन इन द सेम ग्रूव। ग्रूव का अर्थ होता है नाली। ग्रूव का अर्थ क्या होता है? नाली, एक ही नाली में दौड़ना।
प्रोमोटेड ईच अदर, एक दूसरे को प्रमोट करना, क्लेश्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराना, मूव इन हार्मनी, सहमति में जाना, मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाना। ये तो कह रहा है सेम ग्रुप में जाना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूव इन हार्मनी। हार्मनी होता है एग्रीमेंट, एग्री, हार्मनी किसको कहते हैं, एग्री। बहुत बार ये सिनोनिम क्लॉज को, मूव इन हार्मनी यानी सहमति में जाना, ठीक है। आगे चलो, ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, एक बर्ड्स की आई व्यू का व्यू, ए ब्यूटीफुल व्यू, एक नैरो, एक छोटी सी व्यू, एक ओवर व्यू, एक सरसरी निगाह से देखना, एक अगली, एक खराब व्यू। तो इसका एक बर्ड्स आई व्यू, एक बर्ड्स आई व्यू का अर्थ क्या है, एक ऐसे मतलब पेज को पलट पलट के ऐसी सरसरी निगाह से देखना, एन ओवर व्यू करना, ठीक है। आगे चलो, आगे है टू फॉर्म एट वन माउथ, अपने मुंह से झाग निकालना। इसका क्या होगा, टू ब्रश प्रॉपरली, प्रॉपरली ब्रश करना, ब्रश करने से तो झाग निकलते हैं वो नहीं। ये ऐसे होना, तो ध्यान रखना 99% ये ऐसे नहीं होंगे। सीधे सीधे आपसे पूछ लेने, सीधे सीधे तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा कि कब निकलते, नहीं, इसका अर्थ क्या होगा, टू गेट वेरी एंग्री, टू सेलिब्रेट एन सिंगिंग फूड, सेलिब्रेट होता है लार निकलना, लार निकलना फूड को देख के, नन ऑफ अबो नहीं। इनमें देखना है तो मुंह से झाग निकलना या लार पड़ रही या ब्रश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा है, टू गेट वेरी एंग्री, टू फॉर्म एट वन सेलिवेट, तो ठीक है, टू फॉर्म एट वंस माउथ का होता है टू बहुत ज़्यादा एंग्री होना। आगे चलो, टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली पानी से बाहर हो जाएगी उसको कैसा फील होगा, डिस्गस्टिंग, घिनौना, उसे कैसा फील होगा, घिनौना फील होगा। अनकंफर्टेबल या डिसअपॉइंटेड या होमलेस, इसके होगा अनकंफर्टेबल, कि मैं अनकंफर्टेबल हो गई हूँ, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर का होगा इडियम फ्रेज अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।